पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को आसमान और समंदर से भी हमले का डर सता रहा है। एयर ट्रैफिक और सी ट्रैफिक के लिए नए अलर्ट पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं। भारत के डर से पाकिस्तान ने कई और एयर रूट्स को बंद कर दिया है। समंदर से हमले को लेकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान को बहुत डर है कि कहीं भारत सीधे समुद्र के रास्ते हमला ना कर दे और कराची पोर्ट को निशाना ना बना दे। तो उस एरिया में भी पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट पर है और कुछ और दूसरे जो हवाई एरिया हैं उनको उसने जो है वो बंद कर दिया है। पाकिस्तान में जो खौफ है उससे जुड़ी हुई अब तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के नेवी चीफ को समंदर से हमले का डर है। जो मैं आपको कह रहा था, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लग रहा है कि समंदर के रास्ते से भारत ठोकेगा। पाक नेवी चीफ ने नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान ने कराची और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। समंदर में भारत की तैयारियों से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और अगर कराची पर हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान आप समझिए कि घुटनों पर आ जाएगा। ये आपको हमने पहले भी बताया था कि 1971 में जब वॉर हुई थी और कराची पोर्ट पर जब हमला हुआ था तो कैसे 7 दिन तक वहां आग लगी रही थी। तो पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है कि पानी को लेकर पहले ही लाले पड़े हैं। खाना, पानी, दाना सब बंद हो जाएगा अगर कराची पोर्ट चला गया। भारत के एक्शन पर पांचवी बड़ी खबर। अरब सागर में भारतीय नेवी का तगड़ा अभ्यास हुआ है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास हुआ है। किसी भी एक्शन के लिए सेना है तैयार, नौसेना के युद्धपोत तैयार हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भाई नेवी जो है भारत की वो अटैक करेगी और दूसरी तरफ आप देखिए समुद्र में किस तरह से लगातार एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग जो है वो करके पाकिस्तान की धड़कनें भारत और बढ़ा रहा है। अब आज की छठी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ अमित शाह ने भी फिर से हुंकार भरी है। पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, अब अमित शाह ने कहा है कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी सरकार है। एक एक को चुन चुनकर जवाब मिलेगा। अमित शाह ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि आतंक को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। यानी जो लोग सोच रहे थे कि क्या भारत अभी अटैक करेगा नहीं करेगा, प्लान में कुछ चेंज है क्या, इसका पहला संकेत कि प्लान में कोई चेंज नहीं है अमित शाह के बयान से आया है। बाकी संकेत मैं आगे बताऊंगा, पहले अमित शाह को सुनिए। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यानी अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि कोई इस भ्रम में न रहे कि पाकिस्तान को छोड़ा जा सकता है। चुन चुनकर हिसाब होगा तो होगा और यह निश्चित है कि पाकिस्तान को चुन चुनकर जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी कल्पना से बाहर होगा। अब यह जवाब आज ही एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन करने मुंबई चले गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे वहां पर, बड़े बड़े स्टार, इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज वहां पर थे। शाहरुख खान, आमिर खान, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। पीएम मोदी अलग रौला है उनका भाई, वो रिलैक्स हैं, दे दिया असाइनमेंट, दे दिया, वो हो जाएगा काम, पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। और पाकिस्तान यही देख के घबराया हुआ कि भाई ऐसा क्या प्लान बना है कि इनको कोई लोड ही नहीं ले रही है, एकदम तनाव में नहीं है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ही वो रिलैक्स दिख रहे हैं, वो बहुत कूल हैं। लेकिन जब जब किसी हमले के बाद पीएम मोदी की ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखती है तो पाकिस्तान कांप जाता है, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ऐसा सबक सिखाते हैं कि पाकिस्तान बाप बाप करता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही हुआ था।
और इसके बारे में आपको पाठशाला में आगे डिटेल से बताऊंगा कि जब जब मोदी इतना रिलैक्स दिखते हैं तो सामने वाले का पूरा चैन छीन लेते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब यही है कि यह बड़े तूफान के पहले की शांति है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया ही जाएगा हर हाल में। पाकिस्तान के गुनाहों का हर हिसाब मोदी करेंगे। पहलगाम का प्रतिशोध लिया जाएगा और वो ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। इसके लिए किस तरह से रणनीति बन रही है, किस तरह की एडवांस प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका से फोन आया, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या अमेरिका कहीं बीच में तो नहीं आने वाला है। सेना की तैयारियां कैसी हैं, पाकिस्तान का पीएम कहां गायब हो गया है, सब बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं। शरीफ साहब कहाँ हैं, वो कहीं हमें बहुत हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की तैयारियां पूरी हैं, काउंटडाउन चल रहा है बॉस। किसी भी वक्त काउंटडाउन पूरा होगा और पाकिस्तान पर हमला होगा। और पाकिस्तान को भी इसी बात का डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके तो नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि पीओके से 10 दिन तक पाकिस्तान ने मदरसे बंद रखने का ऐलान किया है। पीओके में मदरसों को टेरर कैंप की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को पीओके के टेरर कैंप पर भारत के एक्शन का डर है कि राजदूत ने ट्रंप से मदद मांगी है। इधर ये लोग टीवी पे नौटंकी करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हम क्या तैयार नहीं है, हमने क्या हथियार जो है वो ऐसे ही सजाने के लिए रखे हैं। और वहां ट्रंप से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई कोई मोदी से बचाओ। भारत को रोके डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिका से अपील करके कहा कि भाई बचा लो, तुम ही बचा सकते हो। ट्रंप भाई आप तुम दोस्त हो हम मोदी के, आप बोलो कुछ हो जाएगा। यह हालत है इस वक्त पाकिस्तान की। भारत की खतरनाक तैयारियों और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक के बयानों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी घूम। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम से कि हेलो वेयर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को जनता के सामने आना चाहिए। कई दिनों से शहबाज शरीफ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। यह पाकिस्तानी पत्रकार ने शहबाज शरीफ पर क्या सवाल पूछा, देखिए कैसे पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। सैयद जफर हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है सर। आप यानी ये कोई हवाई खबर नहीं थी कि शहबाज शरीफ गायब हो गए। सच यही है, यहां नरेंद्र मोदी खुले में बोल रहे हैं कि हम तो मिट्टी में मिलाएंगे। ये अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। और उधर प्राइम मिनिस्टर देखिए गायब है, पब्लिक ढूंढ रही है। ढूंढो कहां है साहब हमारे। पाकिस्तान इसी डर में दुबला हुआ जा रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, हमला कब होगा। इधर भारत भी पाकिस्तान के डर को बढ़ा रहा है। भारत के खतरनाक राफेल फाइटर जेट ने बीती रात बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। इंडियन एयरफोर्स के दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। यह साधारण पेट्रोलिंग नहीं है बल्कि कॉम्बैट पेट्रोलिंग थी, यानी युद्ध के लिए एकदम तैयार वाली स्थिति। और इसी से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि 2 रात से बॉर्डर पर राफेल उड़ रहे हैं। 4 राफेल जेट्स ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग की। बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेंज में राफेल उड़े हैं। राफेल को देखकर पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए कि भाई ये तो उधर से ही खड़े खड़े ठोक देने वाला है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होने को लेकर खौफ हो गया है। यानी पीओके और कराची, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा डर में है